हाँ जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं प्रवीण कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे HTML बेसिक, वो भी स्टेप बाय स्टेप इजी वे में। अगर आपने कभी कोडिंग की है या नहीं की है तो भी आज आप अपना वेब पेज बना पाओगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैं गारंटी करता हूँ आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, उसके बाद अपना एक वेब पेज बना पाओगे आप। बिल्कुल सिंपल पेज बना पाओगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप उसको पूरा करवा देंगे। कम से कम 100 लाइक और 50 कमेंट होने चाहिए। और उस कमेंट के अंदर आप मेरे को लिखें कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे को पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मेरे को जानकर बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML क्या होता है। HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या काम करती है? ये हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए काम करती है। जैसे ही हम यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल का ये क्रोम का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है, ये भी एक वेब पेज है। इस पेज को स्ट्रक्चर देना कि ये गूगल यहाँ इस सेक्शन के अंदर होना चाहिए, ये सर्च बार, तो इनका काम होता है HTML को इन सेक्शन को डिवाइड करना। ठीक है। और ये ब्राउज़र के साथ कैसे बिहेव करती है? ये ब्राउज़र के साथ जो भी ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, HTML फाइल को रीड करता है और उसका वेब पेज बना के हमें दिखाता है। ब्राउज़र का काम ही होता है कि गूगल को इतने बड़े टेक्स्ट में दिखाना। वो ब्राउज़र का काम होता है, उस फाइल को रीड करता है और हमें उस चीज़ को बना के दिखाता है। ये होता है ब्राउज़र का काम। ठीक है। जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारी HTML से ही शुरू होती हैं। सभी के अंदर HTML होती है। वो लिखी चाहे किसी में हो, चाहे वो रिएक्ट जेस में हो, किसी में भी हो, एंड तक जैसे ही कंपाइल होके जब वो लाइव होती है तो HTML के अंदर ही होती है। ब्राउज़र हमेशा HTML को ही रीड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या टूल रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक VS कोड। ठीक है। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पर। VS कोड एक एडिटर टूल होता है जिसके अंदर हम कोड को लिख सकते हैं। आप चाहे सिंपल टेक्स्ट नोटपैड वगैरह में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप इंस्टॉल करिए। और इसके अंदर और एक चाहिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र, चाहे आप क्रोम हो या फायरफॉक्स, जो भी आप यूज़ करते हो, सफारी हो, तो एक आपको ब्राउज़र चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक HTML का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम यहाँ पे हम हमारा काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैंने इस फोल्डर का नाम रख लिया HTML। और अब मैं अपना VS कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है। ये मेरा VS कोड ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। उसके बाद मैं अभी मेरा एक फ़ोल्डर है उसको ओपन करूँगा मैं। फ़ोल्डर कहाँ पे? मेरा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप के अंदर हम HTML का फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक HTML.index फाइल क्रिएट करनी है हमें। index.html सॉरी, index.html फाइल को क्रिएट करना हमें। ठीक है। इसके अंदर मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इतना एक कोड ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। आप ये सोचेंगे ये कोड इतना, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है? तो मैं इस कोड को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये क्या करता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक टाइप HTML। ये क्या करता है और ये क्यों होता है? इसका काम होता है ब्राउज़र को बताना कि ये कोड हमने HTML5 में लिखा है। जैसे ही हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं कि सब्जेक्ट ये हिंदी का है या इंग्लिश का। उसी तरीके से अगर हम HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं तो हमें बताना होता है कि ब्राउज़र को हम HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए ये टैग है, इसको एक डिक्लेरेशन टैग बोलते हैं। जैसे कि ये ब्राउज़र को बताना है कि हम HTML5 यूज़ करें ताकि हमारा कोड फटे ना। कुछ केस में हमारा कोड फट सकता है अगर हम इसको ना लिखेंगे तो। उसके बाद आता है HTML। एक ऐसा आपको HTML वो दिखेगा, यहाँ से HTML शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म।
ठीक है, ये होता है हमारा रूट एलिमेंट। जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं उसके बाहर एक बाउंड्री होती है, उसी के अंदर हम घर बनाते हैं। इसी तरह से कोडिंग में HTML जो टैग होता है, रूट एलिमेंट बोलते हैं इसको, इसी के अंदर होगी हमारी जितनी भी कोडिंग होगी, इसी के अंदर हमें पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं दो सेक्शन, हेड और बॉडी। हेड और बॉडी, ठीक है। हेड के अंदर क्या होता है? हेड के अंदर होता है जो ब्राउज़र को दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। और बॉडी के अंदर जो हमें दिखाई देता है। हेड के अंदर जो ब्राउज़र रीड करता है, मेटा टैग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं ऐसी, टाइटल वगैरह जो ब्राउज़र रीड करता है, ब्राउज़र के लिए होती हैं वो चीज़ें। और बॉडी के अंदर होता है जो हमें दिखाई देता है। जैसे हम ये वेब पेज दिखाई दे रहा है हमें, जो ऊपर ये HTML बेसिक और बहुत सारी चीज़ें वो ब्राउज़र के लिए होती हैं, वो हेड में लिखी जाती हैं। और जो ये हमें पूरा ये दिखाई दे रहा है, ये होता है बॉडी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, टाइटल। टाइटल लिख लेते हैं हम, मेरी पहली वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने इसका टाइटल लिख लिया। इसके अंदर बॉडी के अंदर हमारा वो कंटेंट आएगा, क्या आएगा? यहाँ मेरा कंटेंट आएगा, ठीक है। यहाँ मेरा कंटेंट होगा, मैंने ये लिख दिया है। और जो ये ऊपर जो हमें कोड मिला था बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम कर देते हैं कट। उसके बाद मैं एक आपको एक्सटेंशन बताता हूँ। यहाँ पे आओगे, आपको एक एक्सटेंशन दिखाई देगा लाइव सर्वर नाम से, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक इसका ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे नीचे गो लाइव, ठीक है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने इसको जूम इन कर दिया है, गो लाइव। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेब पेज यहाँ पे ओपन हो गया क्रोम के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी पहली वेबसाइट, ये टाइटल है जो हमने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, जो ब्राउज़र के लिए होती हैं। और यहाँ मेरा कंटेंट होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जो भी हमें कुछ दिखाना है यूज़र को, वो सारा इस बॉडी के अंदर ही हम लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स कितने तरीके की होती हैं? H1 से लेकर H6 6 तरीके की हेडिंग होती हैं। सबसे बड़ी और मेन हेडिंग होती है H1। इसको हम ज़्यादातर एक बार ही यूज़ करते हैं एक पेज के अंदर, ठीक है। SEO के लिए बेटर होती है। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो एक SEO के अंदर आ जाता है, जिससे हमारी वेबसाइट जल्दी सर्च में आ जाती है। तो जितना हो सके H1 को एक पेज के अंदर एक बार ही यूज़ करें। बाकी आप सब हेडिंग यूज़ कर सकते हैं H2। मैं इसको नाम दे देता हूँ मेन हेडिंग H1, ठीक है। उसी तरीके से हम H2 लिखेंगे, सब हेडिंग। उसके बाद ऐसे H6 तक लिख देते हैं हम। और फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेन हेडिंग H1 दिखाई दे रही होगी आपको, ये बड़ी सी। उसके बाद सब हेडिंग H2, 6 आपको सारी की छः दिखाई दे रही होंगी, उससे छोटी उससे छोटी, सबसे छोटी होती है H6। उसके बाद कोई हेडिंग नहीं होती। उसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ। इसके लिए हमारे पास होता है P टैग। P टैग, ठीक है। इसके अंदर हम एक आपको ट्रिक बताता हूँ पैराग्राफ लिखने के लिए। आपको कहीं रैंडम यूज़ करना हो कोई कंटेंट, तो आप ऐसे लिखेंगे लोरम। और आपको कितने करेक्टर मतलब वर्ड्स चाहिए? मेरे को अभी 15 वर्ड्स चाहिए, तो मैं लोरम 15 लिख के एंटर मारूंगा और ये मेरा कंटेंट लिख के आ गया इतना, ठीक है। ये आपको एक पैराग्राफ का अंदर कंटेंट आ गया। और ये जितने भी टैग हैं, आपको दो तरीके से टैग मिलेंगे। एक जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये आपको मिलेगा ओपनिंग, ये होता है ओपनिंग टैग। और ये होता है लास्ट वाला क्लोजिंग टैग। इस टैग को हमने ओपन किया है और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एक टैग आपको डायरेक्ट देखेंगे। जैसे इमेज होता है, इमेज का टैग होता है, वो डायरेक्ट आपको ऐसे दिखाई देगा। ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो अभी इनको भी देख लेते हैं हम। पैराग्राफ है, H1 है, H2 है, ये सारे हमारे ओपन क्लोजिंग टैग हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास आता है ए टैग। ए टैग क्या करता है? ये होता है लिंक के लिए। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है।
और इसके अंदर आपको ये HREF दिख रहा होगा, इसका फैंसी नेम होता है एट्रीब्यूट, बोलते हैं कि ए टैग के एट्रीब्यूट HREF। इसके अंदर हमें क्या डालना होता है, लिंक डालना होता है या पाथ, जहाँ हमें इसको जैसे ही गूगल पे क्लिक करेगा कोई इस वर्ड पे, वो वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये हमें गूगल दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसके ऊपर हम आते हैं तो एक कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल का पेज ओपन हो गया। ठीक है, जैसे ही हम इस पर बैक करते हैं, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और होता है, उसका नाम रखते हैं हम टारगेट। ठीक है, टारगेट नाम होता है उसका। उसके अंदर क्या करना होता है हमें, टारगेट अगर हम ब्लैंक लिख देंगे, जैसे अंडरस्कोर ब्लैंक, तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा नई टैब में ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नया मेरा उसी पहले इसी के अंदर ओपन हो रहा था, अब नई टैब के अंदर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता हूँ मैं इमेज टैग पे। ये हो गया हमारा इमेज टैग। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक SRC और एक आल्ट। आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर हमारी इमेज लोड ना हो तो ये टेक्स्ट हमें दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, और ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो इसको हमें यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। SRC के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे पाथ देना होता है, हमारी इमेज कहाँ से आएगी या हमारे इमेज का लिंक जो भी है। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं तो ये हमारी इमेज है, ये लोड हो रखी है। ठीक है, इसी इमेज के अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ और हमारी इमेज हमारे उस पाथ पे है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो हमारे क्या दिखाई देगा यहाँ पे, अल्टरनेट टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है रैंडम इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, कोई गूगल का लोगो डाल लेता हूँ मैं एक बार। जैसे हमारे पास ये गूगल का लोगो है, सॉरी हमें ये मिल नहीं पा रहा है, तो हम उसी इमेज को रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लिस्ट टैग पे। लिस्ट टैग क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, यूएल और ओएल। एक ही आपको यूएल टैग दिखा होगा और एक दिखाता हूँ मैं आपको ओएल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये होता है यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसी के अंदर हमें एक टैग और यूज़ करना होता है एलआई। जैसे ये हमने एलआई यूज़ किया है अनऑर्डर्ड के लिए, और ऑर्डर्ड में हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर में, जैसे हमें एप्पल लिख लेते हैं हम, एप्पल हो गया, कि हमें पता नहीं क्या आ सकता है नेक्स्ट। तो ये मैंने लिख लिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ इनको। तो अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि हमें बुलेट पॉइंट दिखाई देते हैं, डॉट दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, अनऑर्डर्ड में आगे आपको डॉट दिखाई देगी, और ऑर्डर्ड में आपको 1 2 3 4 5। ये आपको पता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है और 1 2 3 4 5 हमें यूज़ करने हैं। वैसे दोनों होते सेम ही हैं, बस इनका डिफरेंस होता है बुलेट पॉइंट, और इसमें काउंटिंग आपको शो होगी। उसके बाद मैं आता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पे। जैसे ही हमारे पास एक होता है बी टैग। बी टैग क्या करता है, ये हमारे को बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को। उसके बाद हम आते हैं आई टैग पे, ये कर देता है हमारे टेक्स्ट को इटैलिक। और एक टैग और होता है हमारा अंडरलाइन के लिए, यू टैग। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमने बी के अंदर लिखा था वो बोल्ड हो गया, आई के अंदर लिखा था इटैलिक, वो इटैलिक में हो गया, और अंडरलाइन हमारा ऐसे आ गया। उसके बाद होता है एक डेल। ये किस चीज़ के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कोई प्राइस MRP लिखा हुआ है 599, उसके ऊपर हमें ऐसे कट लगा हुआ मिलता है कि इसका अभी सेल प्राइस 399 में हमें मिल रहा है, तो हम वहाँ पे डेल टैग को यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ एक
एलिमेंट बता देता हूँ आपको, एलिमेंट बोलो या आप टैग। एक होता है डिव, ये हमें क्या काम करता है, ये हमें सेक्शन को डिवाइड करने के लिए काम करता है। जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, ये एक वेब पेज है और इसी के अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ मतलब हेडिंग है, उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ है इसी के अंदर, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक सेक्शन के अंदर है ये पूरे, कि इतना एक सेक्शन हो गया इन दोनों का, ठीक है। जो बाकी का जो दूसरा सेक्शन है, ये इतना बचा हुआ, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक इमेज होगी, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन को डिवाइड करने के लिए हम डिव टैग को यूज़ करते हैं। डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि इनको कट करना, ये जब हम CSS को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम इस सेक्शन को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये आधी स्क्रीन पे हमें दिखाई दे। तो उस चीज़ के लिए हम अलग अलग सेक्शन में इसको बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख दूंगा कि h1 दिस इज़ डिव, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया, ये लिंक, और इसी के अंदर मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ, एक डिव टैग और यूज़ कर लेता हूँ मैं, उसके अंदर मैं इमेज दे देता हूँ। ये मैंने इमेज दे दी, और इन दोनों को भी मैं डिव के अंदर दे सकता हूँ। डिव के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, डिव के अंदर डिव भी हो सकती है, इसकी खास बात भी है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो अभी आप देखेंगे दिस इज़ डिव, और ये पैराग्राफ है मेरा, और ये गूगल जो दिखाई दे रहा है। अभी आपको वैसे ही सेम सीधा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। हमने डिज़ाइन में लिखा था कि टेक्स्ट एक साइड होना चाहिए और इमेज एक साइड। तो इस चीज़ के लिए हम CSS यूज़ करनी होती है, वो हम आगे की वीडियो में करेंगे जब हमारी CSS की वीडियो आएगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कॉमन मिस्टेक क्या क्या करेंगे अगर आप कोडिंग करना, जैसे आप अपना वेब पेज बनाएंगे तो आपको एरर्स क्या क्या आ सकते हैं। जैसे आप कोई टैग यूज़ करें तो इसको क्लोज करना भूल गए, जैसे ये बॉडी टैग है, इसको क्लोज करना भूल गए आप, या फिर आप इसको सेव करना भूल सकते हैं, सेव करना। और जैसे आप सेव करने के बाद इस पेज को अगर आपको कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा तो आप इसको रिफ़्रेश करना, ठीक है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो कोडिंग में ये लिखा था, मेरे में चल नहीं रहा। या तो आपने सेव नहीं किया हो, या आपने उस टैग को क्लोज नहीं किया हो, तो ये ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं। या फिर अगर आप इमेज के अंदर एल टैग नहीं यूज़ करेंगे तो भी आपको इश्यू आ सकता है कई बार, कुछ टाइम पे आपको इश्यू ना आए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस वर्क बता देता हूँ। आप अपना एक index.html एक फ़ाइल बनाएं, उसके अंदर आप एक काम करें, एक h1 टैग को यूज़ करें और दो पैराग्राफ को, और एक ए टैग लिंक के लिए, और एक इमेज को, और लिस्ट आइटम को यूज़ करें, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को, उसको यूज़ करके एक फ़ाइल बनाओ और उसको सेव करके ब्राउज़र पे ओपन करो। ओपन करने के बाद उसको आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो और मुझे उसके अंदर टैग करो। सोशल मीडिया पर टैग करने मतलब शेयर करने से क्या होगा, जैसे आप ये कोडिंग सीख जाओगे तो जैसी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि देखती हैं कि आप अपनी प्रोफाइल पे आपने क्या क्या काम किया है, तो वो आपको डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकती हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप हो, आप अपना सोशल मीडिया पे शेयर करिए, जितना भी हो सके जितना पॉसिबल। जो भी आप सीख रहे हैं कि मैंने आज ये सीखा है, उसके अंदर मेरे को टैग कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे HTML के एडवांस टैग्स को, जैसे टेबल फॉर्म्स बनाना। और तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप कोडिंग।